Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 10C of class 11th mathematics, chapter name quadratic equations. But first we will discuss some rule or properties related to this chapter, then we will be back to the exercise 10C. So let's start the characteristic of the quadratic equation. Look here, it is given in your book, nature or character of roots minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. Suppose we have a quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0, then its solution will be by quadratic formula minus b is equal to plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. Suppose we simply find the value of discriminant b square minus 4ac. Clear? If the root are real and unequal, if b square minus 4ac is positive, the root are rational if b square minus 4ac is perfect square. The roots are irrational if b square minus 4ac is not a perfect square. The root are equal if b square minus 4ac is 0, each root being equal to minus b upon 2a. It follows that x square plus bx plus c is a perfect square if b square minus 4ac is equal to 0 and the root are imaginary if b square minus 4ac is negative. The roots are complex. अब इन्होंने कहा क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं. अगर से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सपोज कर लीजिए आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन का सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाए तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैपिटल डी से भी इंडिकेट करते हैं. कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्लियर? तो अगर हम यहाँ से कोफिशिएंट निकाल लें ए बी और सी के और डी की वैल्यू फाइंड की जाए या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाए, उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी या 0 होगी. अब अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कहा जा सकता है कि आपके रूट्स रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, दोनों रूट अलग अलग है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है. क्लियर? और अगर से d की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, जैसे यहाँ पर है d की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब आपके रूट रियल है और इक्वल है. d पॉजिटिव होने पर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, अलग अलग रूट होंगे, एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होने पर रियल एंड इक्वल रूट होते हैं. बट अगर ऐसा हो कि d की वैल्यू निगेटिव आ जाए, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया जाए, इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, तो ये कहा जाएगा कि आपके रूट इमेजनरी हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, नंबर के फॉर्म में है. ओके. अब आते हैं, अगर से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मीन्स द रूट आर रेशनल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर. सपोज करिए आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सॉल्व किया और वो कोई ऐसा नंबर मिला जो कि परफेक्ट स्क्वायर है. तो परफेक्ट स्क्वायर अगर डिस्क्रिमिनेंट है तो इसका मतलब दोनों रूट्स आपके क्या होंगे, रेशनल होंगे. रेशनल का मतलब जिन नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और p एंड q दोनों इंटीजर है जबकि q की वैल्यू 0 ना हो. द रूट ऑफ इरेशनल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट. अब जाहिर सी बात बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका इरेशनल होगा, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर रूट नहीं हो पाया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा ना. तो अगर स्क्वायर रूट नहीं हो पाया तो वो इरेशनल होगा, और अगर स्क्वायर रूट हो गया तो वो रेशनल होगा. ठीक? और अगर 0 होंगे तो रूट रियल होंगे और दोनों रूट आपके सेम होंगे. और निगेटिव होने पे क्या होता है, रूट आपके रियल नहीं होंगे. रियल नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा, इमेजनरी कहलाएगा, या रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में रियल एंड इमेजनरी का कॉम्बिनेशन होता है. क्लियर? लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 7 जस्ट बिलो ऑफ दिस टॉपिक हियर. एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन. इन इक्वेशंस के आपको नेचर बताने हैं, रूट्स के क्या होंगे. नेचर का मतलब आपको ये बताना है कि रूट्स आपके इक्वल होंगे, रियल होंगे, इमेजनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, कैसे होंगे. ठीक है ना. तो वैसे तो एक तरीका ये था कि हम इसको फैक्टराइज करते, एक्स की वैल्यू निकालते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके वो काम हो जाता हमारा, हमें मालूम चल जाता. लेकिन इस चैप्टर में स्पेशली आपसे ये कहा जाएगा विदाउट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. तो उसके लिए हमको डी की वैल्यू सॉल्व करनी होगी. तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो गया, ए बी सी. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 20. ये निगेटिव नंबर है. अगर से d की वैल्यू निगेटिव है मीन्स रूट आपके क्या हो गए, रियल नहीं है, नॉट रियल. नॉट रियल नहीं है तो क्या होगा,
इमेजिनरी कहलाएगा, और यू कैन से दैट रूट्स और कॉम्प्लेक्स। क्लियर? वो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर उसको देखा था, तो उसमें आया है टॉपिक। वैसे ये आपका शायद सेकेंड टर्म के सिलेबस में होगा बहरहाल। सेकेंड क्वेश्चन, 2x² माइनस 7x प्लस 3। अब इसमें देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकाला गया तो माइनस बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू माइनस 7 ना, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 25 विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसके रूट क्या होंगे? रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन यहां पर रेशनल होंगे। द रूट्स आर रियल एंड रेशनल। दोनों रूट्स क्या होंगे आपके? अलग अलग वैल्यू मिलेगी और वो रेशनल नंबर होंगे। और रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। और अगर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रियल होंगे बट इरेशनल नंबर होंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसी तरीके से हम लोगों को इस चैप्टर को सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ लुक हियर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इफ द टू रूट्स of a quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0 obtained in article 10.01 be denoted by alpha and beta, we have this। अब सीधी सी बात है, जो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जाहिर सी बात, प्लस की वैल्यू लेके उसको अल्फा सपोज कर लिया गया और निगेटिव वैल्यू लेकर उसको बीटा सपोज कर लिया गया। अब इस टॉपिक में हमको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा डॉट बीटा निकालना है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू ये हो गई, पॉजिटिव साइन के साथ जो लिया वो अल्फा माना, आप उसको कुछ भी मान सकते हैं, आप नेगेटिव साइन वाला अल्फा मान लीजिए, वो बात नहीं है। बस एक वैल्यू जो पॉजिटिव के साथ मिलेगी उसको किसी एक को आप अल्फा मान लीजिए, किसी दूसरे को आप बीटा सपोज कर सकते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा, अगर इस दोनों को हम सॉल्व करें तो हमको माइनस बी अपॉन ए मिल जाएगा। कैसे? 2a एज ए एलसीएम। तो जब एलसीएम 2a हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएगा ना। देखिए सेकंड टर्म आपका एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, सो माइनस बी अपॉन ए एज ए सम ऑफ रूट्स हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लग जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा तो सी अपॉन ए आ जाएगा। तो सिंपली जो रूल है वो हमको क्या मिलता है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब जरा सा इस इक्वेशन में देखिएगा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? अगर हम b और a की बात करें तो b कौन चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। So sum of roots is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square, and product of root is equal to constant term divided by coefficient of x square. Clear? So c upon a means constant term upon coefficient of a square. इसी तरीके इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अलग करके समझिएगा। If we divide each term by a, when we divide first term by a, we get as a x square, and here b upon a एंड लास्ट c अपॉन ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बट ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिलेशन तब बन रहा है व्हेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, मीन्स मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर एज ए 1। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होगा तो उससे डिवाइड करना होगा। यहाँ पे जैसे a था ना, एक्स स्क्वायर था, तो पहले a से डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बाद ये टर्म आपका अल्फा प्लस बीटा और ये वाला टर्म आपका अल्फा डॉट बीटा बन जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हम एक अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अगर हमको मालूम हो जाए तो बाकी सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जाहिर सी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये जो भी रिलेशन अप्लाई हो रहा है, ये सारे रिलेशन को कन्वर्ट कर दिया गया सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। जैसे देखिएगा,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा और -2 अल्फा बीटा होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड -2ab कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। सेम एज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका यूज़ कई क्वेश्चन में होगा और ये प्रैक्टिस करिएगा तभी समझ में आएगा, रटने उठने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, इस प्रॉपर्टीज़ को। तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे ये फॉर्मूला ये बन रहा है, उतना काम कर लीजिएगा तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो वो हो गया और अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज की प्रॉब्लम पे, देखते हैं फिर अगर कुछ ज़रूरत होगा तो वापस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन से। ओके, इट इज़ योर एक्सरसाइज 10C। विदाउट सॉल्विंग, देखिए पहले ही बोल दिया, विदाउट सॉल्विंग मतलब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब विदाउट सॉल्विंग का ये सेंस मत समझिएगा कि कुछ कॉपी पेन का यूज ही नहीं करना और आंसर बता देना, ऐसा नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि अभी तक आप जैसे इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल रहे थे उस तरीके से नहीं करना है। जैसे सिंपली आप क्या करते थे, या तो स्प्लिट मेथड अप्लाई कर देते मिडिल टर्म को ब्रेक करके, या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज हो जा रहा था, वो दोनों काम नहीं करना। हमको एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है नेचर ऑफ द इक्वेशन, रूट्स क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज बतानी कि वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, क्या होंगे। तो उसका यूज विदाउट सॉल्विंग का सेंस है कि आप डिस्क्रिमिनेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ओके, ये हो गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कंपेयर द गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ ए इज इक्वल टू 3, b is equal to -7 एंड c is equal to 5। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। b मीन्स -c, सो -7 स्क्वायर, सॉरी b इज इक्वल टू -7, सो -7 स्क्वायर, 4 डॉट a dot c। clear। now 49 minus 60 is equal to -11, which is negative। निगेटिव, अगर से निगेटिव है तो रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल नहीं होंगे ना, रूट्स आर इमेजिनरी। ये ना होगा, या तो कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए या नॉट रियल लिख दीजिए या इमेजिनरी लिख दीजिएगा, रूट्स ऑफ इमेजिनरी। इज इट क्लियर? इट इज योर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। नाउ एक और देख लेते हैं। हियर फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर। अब तो यहाँ पे नंबर है ही नहीं, कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, रियल है, क्या है। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं, खुद ही बात समझ में आएगी कि क्या है ये। फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 सपोज किया जा सकता है। b इज इक्वल टू पी एंड c इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर। नाउ अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। लाइए इसमें वैल्यू पुट कर दी जाए सबकी। b मीन्स p, सो b स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर माइनस 4 डॉट a डॉट c। क्लियर। आप इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों आपका परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में। तो पी और क्यू की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, स्क्वायर करने पे तो कन्फर्म है वो पॉजिटिव आएगा। मीन्स जो डी की वैल्यू है वो क्या मिल जानी है आपको, पॉजिटिव। अगर से पॉजिटिव है तो रूट्स आपके कैसे हो जाएंगे, रियल रूट्स हो जाएंगे ना। अच्छा,
और इसमें ज़रा सा देखिएगा ये टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल। क्लियर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये कहीं से कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्योर, क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अगर होल स्क्वायर बनता तो हम कह सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बट होल स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है ना। ए पी प्लस की होल स्क्वायर होता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर। So see all the example of this exercise and solve all example। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करिए, उसके बाद एक्सरसाइज की प्रॉब्लम लगाइए, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10C ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन। If the equation 1 plus m square x square plus 2mcx plus c square minus a square is equal to 0 has equal roots, show that c square is equal to a square 1 plus m square। ये आपका क्लास 10th में भी क्वेश्चन है इस तरीके का, और आपसे कहा गया कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो शो करिए ऐसा। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया है। If the roots of a equation are equal, then its discriminant means b square minus 4ac, so its discriminant will be 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, 0 हो गया। रूट्स इक्वल है तो यानी कि आपको क्या कंडीशन मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन एज ए 0, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 की, और हमको रिलेशन मिल जाएगा। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लुक हियर, गिवन इन सेकेंड क्वेश्चन दैट roots of the given equation are equal, given roots are equal and real तो है, ठीक है ना। तो अगर से इक्वल रूट होंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हमने कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा है क्योंकि स्मॉल लेटर में c मुझे यहाँ पे दिख रहा था, a दिख रहा था, इसलिए हमने ये नहीं कंपेयर नहीं किया कि स्मॉल लेटर लिख देते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि स्मॉल a की वैल्यू कैसे ये हो गई, स्मॉल b की वैल्यू क्या हो गई, इसलिए ये अलग हो गया। अच्छा, अब इसमें ला के हम a, b और c की वैल्यू पुट कर दें। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड c मीन्स ये कंप्लीट टर्म एज ए कॉन्स्टेंट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b, 2mc b square minus 4ac a and c is equal to 0, b square minus 4ac is equal to 0। क्लियर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ ब्रेक द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई -4। 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके। अच्छा, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 4m स्क्वायर c स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके। नाउ डिवाइड ऑल द टर्म बाई 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर। नाउ ट्रांसफर सी ऑन राइट साइड, सो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू
c square. Take a square as a common. 1 plus m square is equal to c square. It's your answer. यही शो करना था ना. Prove that c square is equal to 1 plus m square. आइए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. ये था ना आपका, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स शो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर. सो सी स्क्वायर एक तरफ है, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर आपका राइट साइड में. अब हम लोगों ने क्या निकाला ये वो भी देख लेते हैं. तो ये प्रूफ किया गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर. कैसे किया? सबसे पहला काम कि डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू इक्वेट कर लिया जीरो के, उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपली ब्रैकेट को ब्रेक करिए, आपको आंसर मिल जाएगा. क्लियर? कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इक्वल. अब आपसे क्या कहा गया है? m की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर से इस इक्वेशन के रूट इक्वल हो. तो जाहिर सी बात वापस हम इसमें रखेंगे डी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसमें ए बी और सी की वैल्यू ला कर रख दीजिए. ए मीन्स ये, बी मीन्स 2m प्लस 4 एंड सी इज इक्वल टू 8m प्लस 1. अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें और इज इक्वल टू 0 रख दें क्योंकि रूट्स आपको इक्वल शो करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको m की वैल्यू मिल जाएगी. जैसे यहाँ पे c की वैल्यू निकाली है ना, वैसे आपको फॉर्म आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इन द फॉर्म ऑफ m मिलेगा. m की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. करिएगा, आएगा आंसर. क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में b a और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट साइड में इज इक्वल टू 0 रहने दीजिएगा. उसके बाद m की वैल्यू सॉल्व करके मिल जाएगी आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन बी रियल एंड अनइक्वल, मीन्स ये ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तभी अनइक्वल है. शो दैट रूट्स ऑफ दिस आर इमेजनरी. ये शो करिए कि इसके रूट्स इमेजनरी हैं. नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 4. देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा. इस क्वेश्चन में क्या है कि इसके रूट्स आपके रियल एंड अनइक्वल है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 दिया है. इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा. अब ये अलग बात है कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे कुछ है नहीं, c तो है ही नहीं. हम एक बात बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 है, तो एक रिलेशन वहाँ से मिल जाएगा. और इसके रूट्स को हमको इमेजनरी शो करना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाएगा. ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, क्वेश्चन में समझिएगा क्या कह रहा है. ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बी नहीं है वो बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. इफ द रूट्स आर रियल एंड इनइक्वल मीन्स 1 स्क्वायर, ये एज ए बी है ना, यहाँ पे कुछ तो 1 माना जाएगा. 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a एंड इट इज द वैल्यू ऑफ c. सो 1 माइनस 4ab ग्रेटर देन 0. ये आपको मालूम है कि ये रिलेशन है, जो 1 की वैल्यू है वो 4ab से ज़्यादा है. 1 माइनस 4ab ग्रेटर देन 0, तभी ये पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि अनइक्वल में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आनी चाहिए. अब देखिए सेकंड रिलेशन जो हमको दिया गया वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ab. आइए उसको नोट करते हैं. अब अगर इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 रूट ab को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x रूट ऑफ ab होगा, उसको ट्रांसफर कर लें तो ये मिल जाएगा ना. अब हमको ये शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट इमेजनरी हैं, यानी कि हमको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा. उस डिस्क्रिमिनेंट में कुछ वैल्यू ऐसी आएगी जो फर्स्ट रिलेशन से रिलेटेड होगी, उससे हम ये मालूम कर लेंगे कि जो d की वैल्यू है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द सेकंड इक्वेशन. अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है. अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट ऑफ ab. x का कोफिशिएंट जो है, x कोफिशिएंट क्या क्या है? माइनस 4 रूट ऑफ ab. ये पूरा आपका टर्म क्या कहलाएगा? x, इसमें x को हटा दीजिएगा. माइनस 4 रूट ab इज इक्वल टू b एंड प्लस 1 एज ए वैल्यू ऑफ c. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b, a एंड c. अब इसमें अगर से वैल्यू पुट कर दी जाए तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 16
b इज इक्वल टू 16ab, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 16ab, रूट का स्क्वायर करेंगे तो ab हो जाएगा, माइनस 4 डॉट a डॉट c, सो 4a, इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो 4 इन ब्रैकेट 4ab माइनस 1। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था वो क्या था, एज ए फर्स्ट रिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 4ab, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये 2 मिनट, फर्स्ट रिलेशन था आपका 1 माइनस 4ab ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हमको मिल रहा है 4ab माइनस 1, यानी कि ये और ये जस्ट अपोजिट है ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में वही टर्म मिल जाएगा जो यहाँ पर है, तो ये एक माइनस आपका बाहर आ जाएगा। अब बाहर माइनस है, अंदर का टर्म पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 4ab पॉजिटिव था तो ये निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो निगेटिव टर्म पर वो आपको पॉजिटिव में हो जाएगा। ये आपका क्या टर्म है, एज ए पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, मीन्स ओवरऑल जो d की वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या मिल जाएगी, निगेटिव मिलेगी। ये पॉजिटिव हो गया मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू निगेटिव टर्म। अब अगर d की वैल्यू निगेटिव आ रही, यानी कि इक्वेशन के रूट्स कैसे, नॉट रियल या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, so we can say that roots of the given equation are imaginary. Clear? It is your question number 4. Now next question. Question number 5. Find a so that the sum of the roots of the equation ax square plus 2x plus 3a is equal to 0 may be equal to their product. Means इस क्वेश्चन के जो रूट्स का सम होगा, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन मे बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स, अगर वो इक्वल टू प्रोडक्ट हो जाए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अल्फा डॉट बीटा हो जाए, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहला काम हम कंपेयर कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें। बट देखिए क्वेश्चन में आपका स्मॉल ए दिया गया, तो हम कंपेयर स्मॉल ए से तो कर नहीं सकते हैं, तो हम जो कंपैरिजन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे वो कैपिटल लेटर के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मीन्स ए इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू। क्लियर, हमको ए बी सी की वैल्यू मालूम हो गई। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम ला के वैल्यू पुट कर देंगे। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू द सम ऑफ रूट्स, यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, गिवन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर, अगर हम इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये देखिए हमने कैपिटल लेटर में माना था, इसलिए हम कैपिटल लेटर के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसमें हम कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, b मीन्स 2 अपॉन a एंड c मीन्स 3a अपॉन a। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सिंपली a इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। ये a एंड a कैंसिल आउट ना, बस इट्स योर रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ओके, so try to solve rest part of the exercise. In next video we will start from question number 6. Thank you everyone, goodbye. Now start the exercise 10C of class 11th mathematics, chapter name quadratic equation, from question number 6. Okay, in 6th question it is given that if alpha beta are the roots of the equation x square plus x plus 1 is equal to 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखिए इस तरीके के आपके बहुत से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक के क्वेश्चन, 14 के लगभग कह लीजिए आप 23, 24 तक के क्वेश्चन इसी तरीके के लगेंगे, तो थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज होता चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे और कौन से क्वेश्चन बता सकते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसमें सबसे पहला काम कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 1, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू स्मॉल ए यूज कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। क्लियर? ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस 1, 1/1 1 मिलेगा, एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सिंपली 1/1। वैसे तो ये रूट्स इसके इमेजनरी होंगे, ठीक है ना, बट अब जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अब समझिएगा, हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ओवरऑल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो भी सोल्यूशन निकालना है इसी दो की हेल्प से निकालना है। तो अब सबसे पहला काम ये समझिएगा कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है। ये होता है अल्फा प्लस बीटा इन सेकेंड ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख सकते हैं, वो तो सिंपल सा काम है। बट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम इस दो फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। या तो एक काम ये हो सकता है कि इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो ऐड करेंगे वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो -3 अल्फा बीटा बना देगा। आइए इसको भी देखते हैं करके। देखिए, हमने ये कहा कि इसमें हम 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, और एक ऑलरेडी अल्फा बीटा तो यहाँ पे है ही, ठीक है ना। क्यों प्लस किया समझिएगा, प्लस करने पे ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, होल स्क्वायर की वैल्यू भी मिल सकती है। बट अगर हम माइनस वाले वैल्यू यहाँ पे लेते तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बनता। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, इसलिए हमेशा अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कोशिश करिएगा आपका फॉर्मूला बने। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, यहाँ पे हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -3 अल्फा बीटा। देखिए, अगर हम माइनस अल्फा बीटा कर देते तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाता, होल स्क्वायर तब भी बनता। बट तब क्या आता आपका अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है। तो हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसके लिए हमको क्या करना था, +2 अल्फा बीटा की जरूरत थी। अब इसमें हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पुट कर दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये ना यहाँ तक की जरूरत है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -1 इन ब्रैकेट -1 स्क्वायर -3.1। ओके, सिंपली सॉल्व द रिलेशन। ये कितना हो जाएगा, 1 -3, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -2। देखिए, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, +1 -3 इज इक्वल टू -2, मीन्स योर रिजल्ट एज ए +2। इट्स योर आंसर। सेम एज यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? आइए उसको भी देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो ए पार्ट में है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये दिया गया। तो सबसे पहला काम हमको इस रिलेशन से यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, तो ये -p हो जाएगा, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, तो सिंपली ये q हो गए। यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको मालूम हो गई। अब जो भी वैल्यू निकालना है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में। यहाँ से अगर हम अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो हमको क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए, हमको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम है, तो अगर इसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा को ऐड कर देंगे जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में किया है,
और अगर आपने ये चीज़ बढ़ाई है तो इतना कम भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट टू अल्फ़ा बीटा. नाउ फ्रॉम फर्स्ट 3 स्टेप वी गेट एज ए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर and write last step same as there is no change. Now substitute the value of alpha plus beta and alpha dot beta. Alpha dot beta means q, alpha plus beta minus p whole square and minus 2q. So simplify each step. Q in bracket p square minus 2q as an answer. Okay, and second part as a B part of question number 7, find the value of alpha power 4 plus alpha square beta square plus beta power 4. फिर से देखिए वही काम है. अब अगर इसमें हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर दें और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए क्या होगा. हमने क्या किया, इसी रिलेशन में ऐसे शॉर्टकट लगा रहे हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड किया और इतना ही आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब देखिए ये पूरा टर्म आपका ये क्या इतना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर एंड माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बना ना. अच्छा, अभी ऊपर के यहाँ पे हमने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है. कितनी कैसे वैल्यू निकली थी, यानी कि 2ab आपने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था. तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्टकट लगा रहे हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये आपकी बुक में भी दिया गया है इसलिए चल जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये तो ब्रैकेट में था तो होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अब इसमें आप हर स्टेप की वैल्यू ला के रख दीजिए. अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्यू रख दीजिए, यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा. बस सॉल्व कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. आई थिंक इतना सफिशिएंट है. इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए. क्वेश्चन नंबर 6 and 7 completed. In next video we will start from next question. Thank you everyone. Goodbye. Hello everyone. I am Ibadur Rahman and let's start the video from question number 8 of exercise 10C, class 11th mathematics, chapter name quadratic equation. So let's start the video from question number 8. If the roots of the equation x square plus px plus 7 is equal to 0 are denoted by alpha and beta and alpha square plus beta square is equal to 22, find the possible values of p. Means इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फ़ा बीटा हो एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 22 हो तो p की वैल्यू बताइए क्या होगी. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के रूट अल्फ़ा और बीटा हैं. तो जाहिर सी बात, अगर इसके रूट अल्फ़ा एंड बीटा है तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7. और गिवन क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 22. आइए इतनी चीज़ पहले लिख लेते हैं. ओके, आपको क्या क्या मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू मालूम है एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी गई 22. तो अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी गई है तो सबसे पहला काम हम एक रिलेशन ये जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा. इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस पी स्क्वायर एंड इस पूरे की वैल्यू 22 है एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से 7 मिल रही है. तो पूरा इक्वेशन आपका सिर्फ और सिर्फ p के फॉर्म में मिल जाएगा. मीन्स p एज ए अननोन क्वांटिटी, वहाँ से हम p की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं. सो यू रिजल्ट एज ए प्लस माइनस 6. क्लियर, ये हो गए आपके आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इसमें क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है ना.
हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम हमको इस रिलेशन का, इस इक्वेशन का अगर रूट अल्फ़ा बीटा मालूम है, मीन्स आप निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6/3 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 4/3। तो वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। नाउ हमको इस रिलेशन को भी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा एज ए एलसीएम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे ला के वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने सब चीज़ें डिस्कस किया है। यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा एलसीएम, अल्फ़ा प्लस बीटा सिंपली आपको न्यूमरेटर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है। तो पूरा रिलेशन आपका अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू रख दीजिए, आपको रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे कि 9th का फर्स्ट स्टेप है। तो आइए पहले इसको क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, अगर इससे आपको 9th की कुछ हेल्प मिल जाएगी। नाउ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा होल स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट अल्फ़ा क्यूब अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा। तो इस दो रिलेशन को हम जैसा सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये दो वैल्यू तो रिलेशन से मिल जाएगी, और प्लस इसको हमको सॉल्व करना है किस फॉर्म में? अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा के फॉर्म में। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, लुक हियर, इट इज़ योर 10th क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी अपॉन ए। ये तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से ये आपको मालूम है। और 10th का फर्स्ट पार्ट क्या है उसको आइए जैसा लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे कहा गया था कि अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए। अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना होगा? अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, होल स्क्वायर जैसे हो उसको वैसे रहने दीजिएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर? अब इस पावर को अगर हम दोनों पे लगा दें तो ये कितना हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। क्लियर? तो इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू एवरी एलिमेंट। देखिए इस तरीके का आपको मिल जाएगा ना, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। देखिए ये पावर 2 किस पे जाएगी? इस पे भी जाएगी, इस पे भी जाएगी, यहाँ पे भी आएगी। सो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इन टर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अब देखिए ये चीज़ तो ये एक्सपेक्टेड है कि क्लास 11th स्टैंडर्ड पे आप सब लोगों को आती होगी, फिर भी देख लीजिए। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अगर आप चाहिए तो इस टर्म को एक्सपेंड कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का रूल लगा लीजिए, तो कितना आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे माइनस 4 अल्फ़ा बीटा है। तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का रूल हो गया। और लास्ट ब्रैकेट जैसे है आपका उसको उसी तरीके से लिख दिया, देयर इज़ नो चेंज इन लास्ट स्टेप, एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो इन द सेम स्टेप। ओके, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो सब्स्टिट्यूट हियर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। ये कितना हो गया आपका? फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर मीन्स माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। क्लियर? एंड डिनोमिनेटर के आपका अपॉन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाता है अपॉन अल्फ़ा बीटा मीन्स माइनस सी अपॉन ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगती है। ठीक है ना? अब इसको आपको सॉल्व करना है कि आप इस टर्म को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। कैलकुलेशन का तो कोई मसला होता ही नहीं है, आपको जिस तरीके से समझ में आए बस हर स्टेप आपका सही होना चाहिए। नो इसमें एलसीएम लेंगे, स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एज ए एलसीएम, ए स्क्वायर एज ए एलसीएम। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हियर
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड इन डिनोमिनेटर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर तो आपको कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर कैंसिल विद ए स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिल जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस ये हो गया आपके आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 9th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, तो वहाँ से वैल्यू निकालिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 की हेल्प लेके क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब 10th का सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें आपसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा। मीन्स टेक अल्फा बीटा एज ए एलसीएम, सो अल्फा पावर 4 एंड बीटा पावर 4। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया, अल्फा क्यूब अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, टेक अल्फा बीटा एज ए एलसीएम, अल्फा बीटा एज ए एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। क्लियर। अब अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का तो आपके पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। देखिए आप जब होल स्क्वायर का रूल लगाइएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 2ab सेम टर्म है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो ऐड किया वो फॉर्मूला बन गया, जो सब्ट्रैक्ट किया वो रिजल्ट अलग से आ रहा है। अच्छा, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 अल्फा बीटा के फॉर्म में। मीन्स होल स्क्वायर जिस तरीके का है उसको उसी तरीके से रहने दीजिए। बस यही तो आपको समझना है कि कई स्टेप एक साथ हमको चेंज करते जाने हैं और गलती नहीं होनी है, ठीक। नो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा। सो यू कैन राइट हियर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सेम प्रोसेस। लुक हियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 2ab ऑलरेडी हियर। सो ये वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। -2 अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो तीनों स्टेप को आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट। आई होप एवरीवन कैन ट्राई टू सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 and 9th question number 9th also. Okay, if you, after trying to solve question number 9 and 10, if you have any doubt you may ask me on my WhatsApp number. Clear? Thank you everyone, goodbye. Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 10C from question number 15, chapter name quadratic equation of class 11th mathematics. So let's start the video from question number 15. If alpha and beta are the roots of the equation x square plus x minus 7 is equal to 0, form the equation whose roots are alpha square and beta square. क्वेश्चन में क्या करें, इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा हैं, तो एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होते हैं। तो आइए इससे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से पहले। जैसे इक्वेशन आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट अगर सपोज कर लीजिए अल्फ़ा एंड बीटा हैं और हमने सबको डिवाइड कर दिया ए से, तो रिज़ल्ट ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए हम लोग क्या करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे ए होगा, सॉरी। यानी कि अगर से रूट अल्फ़ा बीटा हो तो इक्वेशन आपका इस फॉर्म में बनता है।
सपोज कर लीजिए हमारे पास रिलेशन होता, आपसे कह देता एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट 2 अल्फ़ा एंड 3 बीटा होते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन कैसे बनता, स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स 2 अल्फ़ा 3 बीटा एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स 2 अल्फ़ा एंड 3 बीटा। इस फॉर्म में आपका इक्वेशन बनता 2 अल्फ़ा एंड 3 बीटा इज इक्वल टू 0। सपोज कर लीजिए इक्वेशन आपसे कह दिया जाता है कि ऐसा होता, एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिनके रूट अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो, रूट अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो जो इक्वेशन बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, देखिए ये इक्वेशन जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस फॉर्म के हिसाब से अगर हम यहाँ पे वो मेथड अप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू मालूम है तो हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन कह दिया जाए एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स आपके 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा हो। इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए, अब इस इक्वेशन से आप एलसीएम ले लीजिएगा, आपको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा यहाँ पर हो जाएगा और 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। सपोज कर लीजिए इक्वेशन आपसे कह दिया जाता एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर या अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा हो, ऐसे इक्वेशन बनाइए। तो हमारे लिए फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको हम सॉल्व कर लेते तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा और ये कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 1 आ जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक सपोज कर लीजिए इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो सारे क्वेश्चन एक तरीके के। सिंपली आपसे जब कहा जाएगा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस, तो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरीके के रिलेशन में हम ला के रख देंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लुक हियर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अल्फा बीटा रूट्स है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली दे दी गई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए मीन्स अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू -7। ठीक है ना, यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्लियर है। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिनके रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर हो एंड बीटा स्क्वायर हो। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इस इक्वेशन में कहा गया इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स, इनडायरेक्टली सेंस है ये, आपको सम ऑफ रूट्स मालूम है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम है, ये दो चीजें आपको मालूम है। अब कह रहा है फॉर्म ए रिलेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सो इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसा ही होगा ना। तो अब आपको क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इस रिलेशन से हम अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी शुरू के बहुत से क्वेश्चन में हमने इस तरीके से काम किया है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। और इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस value of alpha plus beta is equal to -1, so write here -1 whole square and -7, here x alpha dot beta -7 whole square is equal to 0. Now one more step, x square minus 1
प्लस 14, 14 प्लस 1 15 x प्लस 49 इज इक्वल टू 0. यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 15x plus 49 as a optimum equation. Clear? Now next question. Question number 16. If alpha beta are the roots of the equation this, find the equation whose roots of alpha plus beta and alpha dot beta. Same process. हमको क्या निकालना है? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आएगा एक ब्रैकेट में एंड अल्फा प्लस बीटा डॉट अल्फा प्लस 1 डॉट बीटा प्लस 1 एक दूसरे इक्वेशन में आ जाएगा. वहाँ से सॉल्व करने का रिजल्ट मिल जाएगा. सेम एज फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. अभी जब एग्जाम्पल बताया तो उसमें रिलेशन वो रूट्स के बारे में भी डिस्कस किया. वहाँ पे वैल्यू ला के रख दीजिएगा. यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी. 18th क्वेश्चन. इफ द अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस. अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो कुछ बनेगा. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर देते हैं. थोड़ा सा हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि इसमें से अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं एंड सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देते हैं. बाकी काम आपका इक्वेशन आप अपना बना लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. अब इस इक्वेशन में क्या दिया है आपका कि इसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा. तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्लियर है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बी अपॉन ए से निकाली जा सकती है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ये रिलेशन मिल गया 3 अपॉन 2. एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालिएगा तो वो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2. ठीक है ना. ये दो वैल्यूज आपको मालूम हो गई, अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा. उसके बाद आपको जो भी रिलेशन निकालना है उसके लिए रूट्स मालूम है. वो रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3, अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3 एक ही रूट ये है. एंड सेकेंड आपसे दिया गया है बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस 3. ये सेकेंड रूट है. तो हमको क्या करना होगा? सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा. तो उसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का तो काम करना है. सम ऑफ रूट्स यहाँ पे निकाल लेते हैं. सम ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे? अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3 प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस 3. अब सिंपल से आपको क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है और उसको सॉल्व करना है. आइए इसको एलसीएम भी ले लेते हैं. 2 बीटा प्लस 3 एंड 2 अल्फा प्लस 3 एज ए एलसीएम. 2 beta plus 3 and in another bracket 2 alpha plus 3. ये आपका LCM हो गया. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखना है. जैसे शॉर्टकट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा एंड 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा. ऐसा होगा ना. अच्छा अब देखिए इससे आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा. तो अगर हम इसमें और इसमें से 2 अल्फा स्क्वायर 2 कॉमन ले लें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेप से 3 कॉमन हो जाएगा तो रिजल्ट मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट अल्फा प्लस बीटा. अब जरा सा ब्रैकेट को अगर डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? 4 अल्फा बीटा. क्लियर. ये 6 बीटा हो जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा. सो 6 एज ए कॉमन अल्फा प्लस बीटा एंड 3 3 इज 9. क्लियर. अब देखिए अभी तो ये सम ऑफ रूट्स निकाला जा रहा है, कुछ शॉर्टकट हुआ नहीं अभी. अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होगी जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा है. क्या देखा है कि 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई. डिवाइड में तो सारे टर्म ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आप रख सकते हैं क्योंकि सब आपका अल्फा प्लस बीटा या अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में था. अब अगर हम सब की वैल्यू पुट कर दें
तो जो भी वैल्यू दी गई अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा अल्फा प्लस बीटा, मीन्स हमको वैल्यू क्या रखनी है, सिर्फ आप अल्फा प्लस बीटा की रखनी है या तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ से इतना स्टेप इसमें रखना पड़ेगा तब वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट कैसे मालूम होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है वो अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3 एंड बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस 3। तो ये तो बहुत इजी है, ऊपर अल्फा बीटा बन रहा है एंड डिनोमिनेटर आपका वैसे ही है जैसे कि इस स्टेप में डिनोमिनेटर था ना, ब्रेक किया था, उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये रूट हो गया आपका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा सम ऑफ रूट्स, जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर, ये इतना काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ कॉपी पेस्ट से कोई फायदा नहीं है, जब तक खुद नहीं करिएगा तब तक आपको बात नहीं समझ पाएगी। हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लगाइए आप खुद से, मैंने लगाया फिर भी आप उसकी हेल्प लेके सॉल्व करिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 लगाइएगा तब जाके क्वेश्चन नंबर 18 आपसे सॉल्व हो पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, if a is not is equal to b and a square is equal to 5a minus 3 and b square is equal to 5b minus 3, then form the equation whose roots are। अब जरा से समझिएगा, यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन आपसे पूछा है जो जिसके रूट्स ये हो, तो हमको क्या काम करना था, पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना था। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से हम यहाँ से कुछ रिलेशन मिल जाएगा हमको। आइए उसको देखते हैं क्या। Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain from question number 11 of exercise 10C class 11 mathematics chapter name quadratic equation. So let's start the video from 11th question. If the sum of the roots of the equation x square minus px plus q is equal to 0 be m times the difference, prove that p square in bracket m square minus 1 is equal to 4m square q। इस क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है आपसे, उसने कहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट कुछ होंगे ना, अल्फा बीटा सपोज कर लिया कुछ भी होंगे, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन के रूट्स का सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बी m टाइम्स ऑफ द डिफरेंस मीन्स m प्लस n सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स द डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा, m टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये गिवन है क्वेश्चन में, देखिए इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन बी m टाइम्स द डिफरेंस कैन प्रूव दैट दिस। ये तो प्रूफ होने की बात है। तो सबसे पहला काम हमको क्या मालूम है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो यहाँ से मालूम हो जाएगी, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी, और उसके साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो इसका यूज करके इसमें हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और हमको ये रिलेशन मिल जाना चाहिए। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड गिवन अल्फा बीटा और द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू क्या है माइनस पी एंड c की वैल्यू क्या है q एंड a इज इक्वल टू 1। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस p अपॉन 1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू q। ये दो वैल्यू तो आपको मालूम हो गई, आइए इसको लिख लेते हैं। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा। और क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज m टाइम्स ऑफ द डिफरेंस मीन्स अल्फा प्लस बीटा m टाइम्स है अल्फा माइनस बीटा के। तो आइए इस रिलेशन को भी रख देते हैं, ये तो गिवन इक्वेशन है, कंडीशन है। इन सब ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स अल्फा माइनस बीटा। अच्छा देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्लियर है p है, बट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं मालूम है। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, या तो ये कर लें कि पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लें, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर m स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा
होल स्क्वायर, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर रखी जा सकती है। देखिए अगर इस फॉर्म में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से रिलेशन मिल जाएगा ना, अब इसमें हम अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू रखना चाहें तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए ये हो सकता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही, ये बिल्कुल वैसे ही है, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा, एंड यहाँ पे माइनस 4 अल्फा बीटा है, तो 2 अल्फा बीटा प्लस में, अब 4 अल्फा बीटा माइनस में, सो माइनस 2 अल्फा बीटा मिलेगा, वो आपका अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बना देगा। तो ये पूरा इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा डॉट बीटा में। अच्छा, अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप रख दीजिए पी, तो यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्यों रख दी जाएगी, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा, जो क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला है वो आ जाना चाहिए। आइए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट मिलता है कि नहीं। जाहिर सी बात, अगर वैल्यू दी है प्रूफ करने को तो मिलेगा तो है ही, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इन ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू, यही होगा ना। अच्छा, आपको जो प्रूफ करना है उसमें 4 एम स्क्वायर क्यू एक साइड है, तो जाहिर सी बात हम ब्रैकेट को ब्रेक करें और उसके बाद p वाले टर्म को कॉमन कर लेंगे, जो भी रिजल्ट मिलेगा हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर क्यू। अब क्या करेंगे, 4 एम स्क्वायर क्यू को लेफ्ट में ले जाएंगे, इस पी स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाए, 4 एम स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सो टेक पी स्क्वायर एज ए कॉमन, you get the value of your answer, 4m square q is equal to p square as a common in bracket 4m square, sorry, only m square minus 1 as answer। यही शो करना था ना, प्रूव दैट p square m square minus 1 is equal to 4m square q square। क्लियर, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इसको लगाने की प्रैक्टिस करिएगा एक आध बार, क्वेश्चन आसानी से आपको हर बार रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4 while the equation x square plus ax plus b is equal to 0 has equal roots, find the value of b। अब एक चीज बात समझिएगा, जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एटलीस्ट मैक्सिमम 2 रूट्स मिलने थे, उसमें से एक रूट उसने दे दिया, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4। देखिए 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4 मीन्स x की जगह पे एट द प्लेस ऑफ x यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, मीन्स यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पूरा मसला खत्म हो गया, यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, आपका काम हो गया। अब जो भी a की वैल्यू मिली है वो यहाँ ला के रखना होगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर सपोज कर लीजिए a की वैल्यू आपको मिल गई 3, ठीक है ना, या a की वैल्यू 4 मिल गई, सपोज 3 मिल गई, तो a इज इक्वल टू या 6 मिल गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू मिली है इसमें लाके आपको रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू तो कन्फर्म है ना, वो यहाँ पे लाके रख दीजिए। अब ये इक्वेशन आपका b के फॉर्म में है, इस इक्वेशन के साथ कंडीशन बोल रहे हैं दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अगर इक्वेशन के इक्वल रूट होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, d इज इक्वल टू 0, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 के, वहाँ से हमको इस वैल्यू b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्लियर, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और ये दिया गया है कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4। ये गिवन है ना, क्वेश्चन पढ़िएगा, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4। अगर 4 इसका रूट है तो जाहिर सी बात x इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, हियर 4 स्क्वायर प्लस 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ कैलकुलेट द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 16 plus 8 24, transfer 24 to right side,
you get 4a is equal to minus 24 and a is equal to 6. So it is the value of a. Now on from second equation, here in equation second, x square plus ax plus b is equal to 0, and given that equation has equal root. Equal root means both roots are same. Otherwise you can say that discriminant of the equation is equal to 0, means b square minus 4ac is equal to 0. Now substitute the value of a is equal to minus 6. Then your equation will be changed in the form of x square minus 6ax plus b. Okay, and given roots are equal, so discriminant is equal to 0. What will be value of b from here? As a, it is b, coefficient of x. So b square minus 4a, and it is the value of c is equal to 0. Now substitute the value of x. A is equal to 6. So a square is equal to 36 minus 4b is equal to 0. This implies b is equal to 9. It's your answer. Is it clear? Okay. Now next question. Now question number 13th. Find the value of a for which one root of the quadratic equation this is twice as large as other. Means इस इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का डबल है, ट्वाइस है. वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्जर एज अदर. मीन्स सपोज कर लें एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है. सो गिवन अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा. ये क्वेश्चन में दिया गया है. अब बाकी सारी प्रोसेस वैसे जैसे कि हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है एंड अल्फा डॉट बीटा निकालना है. इस इक्वेशन को पहले लिखते हैं, उसके बाद सोल्यूशन किया जाता है. इट्स योर इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3x स्क्वायर एंड 3a माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अगर इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो ए इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट टर्म, b is equal to second bracket term, and c is equal to 2. Now given that one root is twice of other, means alpha is equal to 2 beta. It is given alpha is equal to 2 beta. अब अगर यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू चाहिए, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3a अपॉन माइनस 1 अपॉन डिवाइडेड बाई ए, एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन डिवाइडेड बाई फर्स्ट ब्रैकेट. क्लियर? So we can write alpha plus beta and alpha dot beta from the given equation. Alpha plus beta is equal to minus b upon a. Clear? Now substitute the value of alpha in term of beta. Already given alpha is equal to 2 beta. So write here 2 beta plus beta is equal to 1 minus 3a upon a square minus 5a plus 3. So beta plus 2 beta is equal to 3 beta. 3 beta is equal to right side. So you can write this 3 beta is equal to 1 minus 3a upon a square minus 5a plus 3. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, वो ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा था. ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. अब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन फर्स्ट टर्म. तो इसमें अगर हम अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा? ऐसा होगा अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3. अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा डॉट इज इक्वल टू 2 बीटा. सो 2 बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन समथिंग. सो बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. ये अल्फा की वैल्यू हो गई 2 बीटा एंड इंटू बीटा. सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3. 2 and 2 कैंसिल आउट. इट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन. सो अब आपको रिलेशन क्या मिल गया? फर्स्ट रिलेशन 3 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3. तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 3 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई ये कंप्लीट टर्म. तो हम क्या करेंगे? बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. अब इस इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए तो डिनोमिनेटर जो होगा वो आपको एज ए कुछ टर्म उसमें कॉमन होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे. आइए पहले बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1.
देखिए ऐसा होगा ना, ये बीटा की वैल्यू हो गई और राइट साइड में ये आपका जैसे था वैसे ही। अब यहाँ पे देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 3a होल स्क्वायर अपॉन 9 एंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 है। तो एक पावर इसकी इससे कैंसिल हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा ना, एक पावर ये 1 माइनस 3 होल स्क्वायर हो गए, ये 9 हो गया और इसकी एक पावर इससे कैंसिल हो गई, ये आपका रिजल्ट मिल गया। अब क्या होगा, यहाँ पे होल स्क्वायर का रूल लगा दिया जाए और यहाँ पर 9 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखते हैं क्या मिलता है। नो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab and here break the bracket and multiply 9 with each term, 9a square 9 5 is 45 9 3 is 27, 9a square 9a square cancel out. Now transfer 45a to left side, so its sign will be changed, plus 45 minus 6a and plus 1 transfer to right side, 27 minus 1 is equal to 26. So you get 39a is equal to 26, means a is equal to 26 upon 39, or in simplest form you can write 2 upon 3, 13 2s are 26 and 13 3s are 39. Clear? Now one more question, question number 14th. If alpha beta are the roots of the equation, prove that this. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो 13 था वो AIEEE में पूछा गया था, तो ये सब क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी सी हो जाए। नाउ 14 क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, दोनों मिलेगा ना। जो दिया है उसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। लुक हियर, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड द अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशंस। Now alpha plus beta is equal to minus b upon a, so minus plus b upon a, and alpha dot beta is equal to c upon a. At the place of c, b is written, so you can write alpha beta is equal to b upon a. Clear? अब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमको जो प्रूफ करना है ये पहले उसको लिखते हैं, रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा माइनस रूट ऑफ बी अपॉन ए, ये माइनस है। क्लियर? अच्छा अब समझिएगा, हमको जो वैल्यू मालूम है वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मालूम है। अगर इस दोनों स्टेप में रूट ऑफ अल्फा बीटा एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, रूट ऑफ अल्फा सिंपली अल्फा आएगा एंड रूट ऑफ बीटा सिंपली बीटा आएगा। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एंड डिनोमिनेटर एज ए अंडर रूट अल्फा बीटा। ये माइनस बी अपॉन ए जैसे है इसको वैसे ही रहने दिया जाता है। देखिए इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन रूट ऑफ अल्फा बीटा माइनस रूट ऑफ बी अपॉन ए। अब न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए एंड इन डिनोमिनेटर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए। देखिए उससे क्या आपको मिलता है। अब इसमें देखिए अगर वैल्यू पुट कर दी जाए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए and denominator as a root of alpha beta, means root of b upon a and minus root of b upon a, ऐसे ही होगा ना। देखिए जो टर्म आपको ऊपर है वही टर्म आपको डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी है, सिर्फ यहाँ पर जैसे जो टर्म है वो ये रूट में आ रहा है, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, रूट ऑफ b माइनस ए, इसका रिजल्ट मिल गया एंड माइनस रूट ऑफ b अपॉन ए, तो दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 0 आपका एज ए आंसर मिल जाएगा। सपोज कर लीजिए ये x है तो ये रूट ऑफ x है, ये 2 है तो ये रूट ऑफ 2, जैसे ये होता 2 अपॉन रूट ऑफ 2, रिजल्ट क्या आता, रूट ऑफ 2 मिलता ना, वैसे सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर बट डिनोमिनेटर टर्म इन द फॉर्म ऑफ रूट, सो योर रिजल्ट विल बी रूट ऑफ b अपॉन a. इट्स योर क्वेश्चन नंबर 14. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, 14 question completed. So in next video we will start from question number 15. Thank you everyone. Goodbye. Now question number 22 of exercise 10C, chapter name quadratic equation. So let's start from question number 22. Given that alpha and beta are the roots of equation 2x square minus 3x plus 4 is equal to 0,
find an equation whose roots are alpha plus 1 upon alpha and beta plus 1 upon alpha. बीटा मीन्स क्या कहा गया है आपसे कि इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा एंड बीटा है, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा डॉट बीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपसे कहा है फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, मीन्स हमको एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिनके रूट्स ये पूरा, ये फर्स्ट रूट हो गया, ये सेकंड रूट हो गया। तो जब हम सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी हमको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की रिक्वायरमेंट होगी। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन 2x² - 3x + 4 = 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, और इसके बारे में हमको क्या मालूम है कि इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा एंड बीटा है। तो अगर हम यहाँ से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा, देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b/a बनती है ना। सो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a माइनस, एंड b की वैल्यू भी है -3/2 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहीं पे हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। सो 4/2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमको अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू मालूम हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा प्लस 1/α एंड बीटा प्लस 1/β। हमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिनके रूट्स ये हो, ये आपका फर्स्ट रूट हो गया, ये आपका सेकेंड रूट हो गया। तो उस इक्वेशन को बनाने में भी हमको क्या चाहिए, हमें इस तरीके से चाहिए ना, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर हमको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करनी है तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, इसको अभी सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे और ला के फिर इसमें रख दिया जाएगा। तो जब हम सम ऑफ रूट निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, इस दोनों रूट को ऐड करना होगा। सम ऑफ रूट आपको कितना हो जाएगा, फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट, यही ना, ये सम ऑफ रूट की वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसको अगर आप उस ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिए जिस ऑर्डर में आपको ऊपर एक रिजल्ट मिला है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा का। देखिए ये वैल्यू आपको मिली है ना अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा की। तो इस पूरे इक्वेशन को भी हम, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसकी वैल्यू मालूम हो जाए। कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गए, और इसमें जब एलसीएम ले लिया जाएगा तो ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखते हैं, ये हो गए अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एज ए एलसीएम। तो ये होगा आपका बीटा प्लस अल्फ़ा, या इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है 3/2 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है 2। आइए ये भी वैल्यू पुट कर दें, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। So alpha plus beta is equal to 3/2 plus here also 3/2 divided by 2, ये होगा ना, यानी कि ये आपका हो गया 3/2 प्लस 3/4। इसको एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 9/4 एज ए आंसर। तो ये हो गया सम ऑफ रूट की वैल्यू, फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट रूट हो गया और ये आपका सेकेंड रूट हो गया। एक काम हो गया अब हमारा। सेकेंड क्या करना है, हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो उसमें क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस 1/α एंड बीटा प्लस 1/β, ऐसे ही होगा। ये फिर से इस ब्रैकेट को ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा अल्फ़ा बीटा प्लस α/β प्लस β/α प्लस 1/α/β, ये बनेगा। देखिए अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा/β बीटा/α 1/α/β। तो अब इस स्टेप को हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा
प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, एकदम अलग कर लिया फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप। इसमें एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। अभी इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हुए उन बहुत से क्वेश्चन में हम लोगों ने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है। वो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, और इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब इसमें ला के सबकी वैल्यू रख दी जाए और सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा आपको। अल्फ़ा बीटा मीन्स 2, 1 अपॉन 2, 3/2 होल स्क्वायर माइनस 2.2 अपॉन 2। सबकी वैल्यू पुट कर दी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 है तो जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ रहा है सब जगह 2 रख दिया, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 मिली थी, वो तो एकदम शुरू में मिला था हम लोगों को। अब इसको सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ तो ख़त्म हो गया, एक ही स्टेप बचा। ये हो जाएगा आपका 9/4 माइनस 9/4 माइनस 4/2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाएगा, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये 5/2, ये हो जाएगा 16 माइनस 7/8। आप एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, कुछ रिजल्ट आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 8 एज ए एलसीएम, सो 20 माइनस 7 यानी कि 13। ये हो गया, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू मिल गई। अब हमको सम ऑफ रूट की वैल्यू भी मालूम हो गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी मालूम हो गई। इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया 13/8, एंड सम ऑफ रूट क्या मिला था हम लोगों को, ये 9/4। आइए इसकी वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे हो गया 9/4। अगर हम सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एज ए आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाइए, सारे क्वेश्चन लग सकते हैं, इजी क्वेश्चन इस टॉपिक के। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं।